सोचो एक ट्रेडर है। उसने अपना लैपटॉप ओपन करा। ठीक है, और स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा चार्ट लगा हुआ है। और चार्ट पे दुनिया भर के सारे इंडिकेटर्स, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, सब लगा रखा है उसने। बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे उसको लॉस फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब उसको लगता है कि यार शायद सिग्नल्स ही लेट आए हैं, या फिर मूव होने से पहले ही मैंने एंट्री ले लिया है। ठीक है, तो दुनिया भर के कंफ्यूजन्स। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष। आई वेलकम यू ऑल टू द इक्विटी इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। ठीक है, जहां पे इंडिकेटर्स आपको कंफ्यूज करते हैं वहीं पे प्राइस एक्शन आपको रियल मार्केट का ट्रेंड बताता है, सही एंट्री और एग्जिट करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे प्राइस एक्शन। सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। तो यार, प्राइस एक्शन होता क्या है? अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो प्राइस एक्शन मतलब कि हम मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट कहना क्या चाह रही है, कोई इंडिकेटर नहीं, नो RSI, नो MACD। ठीक है, बस प्राइस मूवमेंट देखते रहना है। ठीक है, और कॉमन सेंस का यूज करना है। प्राइस प्लस चार्ट, ठीक है, प्लस लॉजिक। अब यही होते हैं विनिंग ट्रेड्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो मोस्टली प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, या बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, वो लोग भी प्राइस एक्शन का ही यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंडिकेटर है वो लैगिंग होता है। इंडिकेटर उनको क्लियर सिग्नल्स नहीं देते हैं। ठीक है, और ना ही रियल टाइम एडवांटेज देते हैं। मतलब जो इंडिकेटर होता है ना, कोई भी एक इंडिकेटर, वो प्राइस को फॉलो करता है। प्राइस को फॉलो करता है मतलब इंडिकेटर तब एक्शन में आता है जब ऑलरेडी प्राइस हरकत कर चुकी होती है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि रादर देन रिलाइंग ऑन इंडिकेटर्स, इट इज बेस्ट या बेटर ऑप्शन टू लर्न प्राइस एक्शन। ठीक है, जहां पे आपको रियल टाइम एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, लाइव चीजें डिटेक्ट कर पाओगे आप। सो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स, वेदर अगर हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करें तो फंड मैनेजर भी प्राइस एक्शन का यूज करते हैं रादर देन इंडिकेटर्स। ठीक है, और जो प्रोफेशनल्स ट्रेडर होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, वो लोग तो करते ही करते हैं प्राइस एक्शन का यूज। तो अगर हम बेसिक प्राइस एक्शन की बात करें, सो देयर इज बेसिकली 3 कोर एलिमेंट्स। ठीक है, वन इज स्ट्रक्चर, इसको मार्केट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सेकंड वन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड थर्ड इज कैंडलस्टिक। तो ये 3 पिलर होते हैं किसी भी प्राइस एक्शन के लिए। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिकोड करेंगे इन तीनों को। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक्स की। तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछे तो मार्केट स्ट्रक्चर में 3 मेजर चीजें होती हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो मार्केट या तो अप ट्रेंड होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या तो साइडवेज होगा। ठीक है, अब जब मार्केट अप ट्रेंड होगा तो जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होगा ना, वो हायर हाइज प्लस हायर लोज बनाएगा। ठीक है, सपोज कोई एक कैंडल यहाँ बना है। ठीक है, तो जो अगला कैंडल होगा वो यहाँ बनेगा। तो ये वाला हाई और ये वाला हाई दोनों, देखो, इसको बोलेंगे हम हायर हाइज। जो थर्ड कैंडल होगी वो यहाँ बनेगी। ठीक है, प्रीवियस कैंडल से इस वाले करंट कैंडल का हाई ज्यादा होगा। ठीक है, एंड हायर लोज। अब ये वाला लो इस कैंडल का एंड इस कैंडल का लो, आप देखना इसके ऊपर इसका लो है, तो इसको हम बोलेंगे हायर लोज। ठीक है, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में एग्जैक्ट अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कैंडल बनी, तो जो इसका फॉलो अप कैंडल होगा वो यहाँ बनेगा ऐसे। ठीक है, लोअर लोज, एक ये लो है इसका। ठीक है, अब जो दूसरी कैंडल का लो होगा वो इससे नीचे होगा, एंड लोअर लोज एंड लोअर हाइज। जो ये वाला हाई होगा इसके नीचे दूसरे कैंडल का हाई बनेगा। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है। इसको हम लाइव समझते हैं चार्ट पे। आप देखना, ये एक टोरेंट फार्मा का चार्ट मैंने ले रखा है, कोई सजेशन नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग, ओनली फॉर लर्निंग पर्पज के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्लियर अप ट्रेंड है, आपको दिख रहा होगा। अब अगर इसके कैंडल्स को देखोगे आप, तो ये वाले कैंडल का हाई और इस वाले पर्टिकुलर कैंडल का हाई उससे ऊपर है प्रीवियस कैंडल के। इसी तरीके से आप किसी भी एक कैंडल का उठा के देख लेना। ठीक है, तो ये एक अप ट्रेंड का, क्लियर अप ट्रेंड का एग्जांपल है। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। आप देखना यहाँ पे एक क्लियर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और इसकी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन देखना,
इसका जो हाई है वो इसके फॉलो अप कैंडल से नीचे है, ठीक है। फॉलो अप कैंडल का हाई जो है उससे नीचे होगा। इसी तरीके से जो अगला फॉलो अप कैंडल होगा वो उसका भी हाई इससे नीचे होगा। तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनेंगे डाउन ट्रेंड में। तो ये मैंने आपको हाई अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड बता दिया। एंड साइडवेज की अगर हम बात करें तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। साइडवेज में एक ऐसे जोन में मार्केट मूव कर रही होगी इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। अब ना तो ये एक अप ट्रेंड है ना तो ये डाउन ट्रेंड है, इसको हम बोलेंगे साइडवेज। साइडवेज। तो ये तीन हमने मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक है। अब आगे देखना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तीन स्ट्रक्चर हमने बताया था आपको। एक तो तीन बेसिक पिलर हमने डिस्कस करे थे। एक तो मार्केट स्ट्रक्चर, तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड थर्ड वन इज कैंडल स्टिक, ठीक है। तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया। मार्केट स्ट्रक्चर में हमने तीन चीजें देखी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे पिलर की, विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये केवल एक बेसिक लाइंस नहीं है, आपको बहुत समझने की जरूरत है कि जब कभी एक सपोर्ट पे प्राइस आकर के रुकता है एंड फिर वहां से बाउंस बैक करता है, या फिर जब कभी भी एक रेजिस्टेंस से प्राइस रिजेक्ट होकर के वापस नीचे आता है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा फाइट चल रहा होता है इंस्टीट्यूशंस के बीच या फिर बायर्स और सेलर्स के बीच, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से एक्सप्लोड कर सकता है बहुत बुरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखना, एक ये लाइन है, ठीक है, ब्लू वाली, जिसको हम सपोर्ट बोल रहे हैं, और ये एक ऊपर वाली लाइन है जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। मार्केट ने रेजिस्टेंस टच किया, नीचे आई, सपोर्ट टच किया एंड फिर ऊपर गया, नियर अबाउट रेजिस्टेंस, नीचे आया। अब जब इस बार गया तो ये यहाँ पे एक्सप्लोड कर गया और ऊपर निकल गया रेजिस्टेंस तोड़ के। अब यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जब सपोर्ट लिया उसके बाद फिर ऊपर गया तो ये यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर ये एक नया रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, नया रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। और जो पुराना वाला रेजिस्टेंस था, इट विल नाउ एक्ट लाइक अ सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन ओनली, ठीक है। अब आपको ड्रॉ कैसे करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इट इज नॉट अ इजी टास्क, लोग हमेशा गलतियां करते हैं। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में या फिर हायर टाइम फ्रेम में उसको ड्रॉ करो, ठीक है। डेली एंड या फिर 4 आवर चार्ट गिव द क्लियरेस्ट पिक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, कि एक्चुअली में कहाँ से प्राइस रेजिस्ट कर रहा है या फिर प्राइस कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। वो आपको 1 2 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ेगा एंड वहां पे आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा। सो ऑलवेज use higher time frame to draw support and resistance. Now trade like a sniper, this is a very important slide, ठीक है। ट्रेड लाइक a sniper का क्या मतलब है आप समझना। आपको 50 या 100 ट्रेड्स करने की जरूरत नहीं है, यू नीड ओनली 1 और 2 ट्रेड्स, या फिर आप कह लो गुड क्वालिटी ट्रेड्स, गुड क्वालिटी ट्रेड्स, ठीक है। देखो स्नाइपर क्या करता है, स्नाइपर बहुत दूर बैठा रहता है कहीं और केवल एक प्यारा सा शॉट लेता है वो, ठीक है। वो 10 शॉट जो M416 या फिर AK-47 लिया रहता है उसके तरह 1000 फायरिंग नहीं करता है, ठीक है। ही विल जस्ट टेक 1 शॉट। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि आपको दुनिया भर के ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है, यू नीड ओनली 1 गुड क्वालिटी ट्रेड, ठीक है। सो quality over quantity and be patience, wait for the perfect setup, don't force, ठीक है। आपको खुद को फोर्स नहीं करना कि यार मार्केट तो निकला जा रहा है, 12 बज गए, 1 बज गए, अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिला, नहीं मिला, इट इज ओके। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। कोई ट्रेड नहीं लेना इज ऑल्सो अ ट्रेड, गलत ट्रेड लेने से बेटर है ना, करेक्ट। So that's why always you should be very very patient and you have to wait for your perfect setup. जब आपका सेटअप बनता है then you should enter in a trade, ठीक है। Now
confirm first. Let price confirm your analysis before entering. सपोज आपने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है एंड नाउ आपको लग रहा है कि यार ये सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर जाएगा, पहले एंट्री मत बनाओ. लेट द मार्केट ब्रेक द सपोर्ट, लेट द फॉलो अप कैंडल जनरेट. ठीक है, फॉलो अप कैंडल बनता है, सपोर्ट ब्रेक होता है, देन यू शुड एंटर. करेक्ट. रीटेस्ट करने भी मार्केट वापस आ सकता है. लेट वेट, जस्ट वेट फॉर रीटेस्ट. सो डोंट जस्ट पुश योर सेल्फ कि यार एंटर कर ही लेते हैं. ठीक है. नाउ अटैक. अब आपने पेशेंस रखा, आपका सेटअप बन गया. ठीक है. दूसरा, आपको कंफर्मेशन भी मिल गई. नाउ अटैक. वंस कंफर्म्ड, एग्जीक्यूट विथ कॉन्फिडेंस एंड प्रिसीजन. अब वहां पे आपने ट्रेड में एंट्री बना ली, अब आप स्मूथली बैठो. नाउ वेट फॉर ईदर टारगेट और एसएल. जब तक इन दोनों में से कोई भी एक हिट ना हो, यू नीड नॉट टू बी पैनिक. यू हैव टू बी सिट इन अ रिलैक्स मोड. ठीक है जी. सो इस तरीके का ट्रेड लेने में हेल्प करता है आपका प्राइस एक्शन. जहां पे इंडिकेटर्स लैग करते हैं वहां पे प्राइस एक्शन काम आता है. सो आई होप आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना. नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताना. आई विल मेक इट फॉर यू. एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में. तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ.